हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है यदि हाइड्रोजन के परमाणु उत्तेजित होकर चौथे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं तो उत्सर्जित विकिरण की कितनी विभिन्न तरंगदैर्घ्य संभव है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि ये किसी हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर है। ये n बराबर 1 ऊर्जा स्तर, इसी प्रकार n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 व n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर है। n बराबर 1 ऊर्जा स्तर को निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर, तथा n बराबर 2 से लेकर n बराबर अनंत तक ऊर्जा स्तर जो है उसे उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर। तो जब परमाणु ऊर्जा का या विकिरण का अवशोषण करता है तो अवशोषण के दौरान वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तथा जब विकिरण का उत्सर्जन करता है या फोटोन का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो विकिरण का उत्सर्जन करेगा। तो ये उत्सर्जन फोटोन या विकिरण से परमाणु का संक्रमण है। माना परमाणु किसी nवीं ऊर्जा स्तर में उत्तेजित अवस्था में है तो nवीं ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य की संख्या n कोष्टक n-1/2 होती है, जहां n ऊर्जा स्तर की संख्या है, ऊर्जा स्तर की संख्या है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि जब परमाणु चौथे ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की कितनी विभिन्न तरंगदैर्घ्य संभव है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि जब परमाणु nवीं ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य n कोष्टक n-1/2 होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य n कोष्टक n-1/2 होते हैं। चूंकि चौथे ऊर्जा स्तर से परमाणु मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो यहाँ n बराबर 4 है, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी 4 कोष्टक 4-1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3/2। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्यों की संख्या 6 होगी। अर्थात परमाणु n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो एक तरंगदैर्घ्य, इसी प्रकार n बराबर 4 से n बराबर 2 में, इसी प्रकार n बराबर 2 से जब 1 में संक्रमण करेगा तो 3, इसी प्रकार 3 से निम्न ऊर्जा स्तर में, तथा इस प्रकार 5 व 6, ये 6 प्रकार की विभिन्न तरंगदैर्घ्य संभव होती हैं, जिसे हमने सूत्र की सहायता से भी ज्ञात किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।